तुमने जो खेल खेला है ना, वो सब रिकॉर्डेड है इसमें। सब पता है मुझे, सब कुछ क्लियर है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? यही कि तुम्हारी वजह से ऋषभ लूथरा दुबई की जेल में है और कुछ ही समय में उसे फांसी होने वाली है। और अगर उससे पहले तूने उन्हें 50 करोड़ रुपए नहीं दिए तो ऋषभ लूथरा की दुबई की प्रॉपर्टी, उसके बिजनेसेस, कुछ भी तेरा नहीं होगा। साहब! कौन होता है तू ये बोलने वाला कि उसका कुछ भी मेरा नहीं होगा? उसका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा था, है और रहेगा। यही मेरा सपना था, यही मेरा सपना था और मैं सपने देखता हूं उन्हें पूरा करने के लिए। और ना, तू मुझे नहीं बता सकता कि मेरा सपना पूरा होगा या नहीं, क्योंकि मैं अपने सपनों को पूरा करता हूं, मेहनत करता हूं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तुम जैसे दो कौड़ी के लोग क्या जाने। तू बताएगा मुझे कि मेरा सपना पूरा होगा या नहीं? तू बताएगा? जानता भी है तू कितनी मेहनत की है मैंने, कितने पापड़ बेले हैं। ऋषभ लूथरा को दुबई के जेल में डाला है मैंने, फंसा है उसको ड्रग्स के इल्जाम में। सबसे पहले एक नकली दोस्त उसकी जिंदगी में प्लांट किया। उसे ये कहा कि ऋषभ लूथरा को ड्रग्स दो, उसको फंसाओ, पर वो तो संत इंसान है, ड्रग्स लेता ही नहीं है। अरे ड्रग्स लेना छोड़ो, वो जो नकली दोस्त है उसकी लत भी छोड़वा दी। उसके बाद मैंने दुबई के माफिया को हायर किया, किसी तरह उस ऋषभ लूथरा को फंसाया, ड्रग्स के इल्जाम में दुबई के जेल के अंदर सलाखों के पीछे डलवाया। उसके बाद एक वकील हायर किया, जिसको मैंने ये कहा कि उसे यकीन दिलाओ कि उसके घर में से कोई भी उसे बात नहीं करना चाहता, वो भी अपने घर में किसी से बात नहीं कर सकता, और उसे ये भी यकीन दिलाओ कि वो कभी भी सलाखों के बाहर नहीं आ सकता। इतने पापड़ पहले मैंने, इतनी मेहनत की सिर्फ अपना सपना सच करने के लिए। और तू मुझसे कह रहा है कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा? हाँ? तू मुझसे कह रहा है? तू क्यों? सेकंड में सारा सबूत खत्म, नजर हटी, दुर्घटना घटी, तोड़ दिया मैंने सबूत को। कहा था ना कि पृथ्वी मल्होत्रा अपने सपने को सच करता है, अपने सपनों को पूरा करता है। कहा था ना, देखा? अब अगर तू ये सोच रहा है कि तू यहां से घर जाएगा, ऐसी एक और सीडी बनाएगा, तो नहीं बना पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तेरे लिए एक बैड न्यूज है। हाँ, तू घर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तू मरने वाला। अंदर क्यों आ गई? मुझे तुम्हें टेंशन हो रही थी। पागल हो गई हो क्या? पुलिस आ गई, हमें निकलना होगा यहाँ से। और सुनो, उस ब्लैकमेलर की टेंशन मत लो, मैंने उसको ऊपर मेल कर दिया। चलो। सैमी, ये शालीन के साथ दूसरी औरत कौन थी? औरत नहीं, पृथ्वी था। इसका मतलब
पृथ्वी उसके हाथ में चाकू, इसका मतलब दी। जल्दी चलो। दी अभी दी दी अभी अरे देखो, उठो देखो, अभी उठो। क्या हो गया? अभी दी अब ठीक तो है ना? दी अब खून, भी खून। दी को कुछ हो तो नहीं गया? दिया वो मेरे से छोड़ के मत जाओ दी। भाभी कितना चीख रही है दी? अब ठीक है तो फिर ये खून कहाँ से निकल रहा है? खून? अभी क्या हुआ बताओ ना प्लीज। ये खून पृथ्वी के हाथ में लगा था। पृथ्वी याद आया। हाँ, इधर उधर हाथ मार के सीढ़ी वगैरह तोड़ रहा था तो उसके हाथ में खून लग गया और उसके हाथ से मेरे हाथ पे। पता ये खून देख के मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा आपको कुछ हो गया। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो उसने इतनी जोर से मुझे यहाँ पर फेंका, थोड़ी देर के लिए मैं बेहोश हो गई। ये फोन यहाँ पर ऐसे टूटा पड़ा है। ये फोन टूटा हुआ है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या दी? ये कौन सा फोन है? मैं 2 फोन लेकर आई थी और इसमें पूरी रिकॉर्डिंग है। इसमें पृथ्वी ने जो भी कहा सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्लियरली। मैं तो बच गई क्योंकि ये पैडिंग लगा कर आई थी। ये पैडिंग कब लगाई यार? आपने पहले क्यों नहीं बताया थी? हम कितना स्ट्रेस हो गए थे। ये कब किया? अरे बाबा, शर्लिन को मिलने आ रही थी और शर्लिन के पीछे तो पृथ्वी होता ही है। इतने डेंजरस लोगों को अनजान जगह पर मिलना हो तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये लगा ली। अच्छा किया कि मैं 2 फोन लेकर आई थी। एक फोन जो पृथ्वी के सामने दिखाया मैंने और एक चुपके से यहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए लगा दिया था। और इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। पृथ्वी के सारे सीक्रेट्स, उसका सारा प्लान, ऋषभ जी को बचाने के लिए क्रूशियल लीड्स, सारी इंफॉर्मेशन और पृथ्वी का कन्फेशन। वो तो मैंने सही टाइम पर ये क्या है? ये वो रिकॉर्डर है। इसका बटन दबा दिया और पुलिस के सायरन की आवाज स्टार्ट हो गई, जिसे सुनकर वो दुम दबा के यहाँ से भाग गया। ना उसने मेरी मूंछ निकाली, ना बाल हटाए देखने के लिए कि आखिर मैं हूँ कौन। तो उसे पता भी नहीं चला कि यहाँ मैं आई थी। चलो, अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर मैं कल सुबह ही दुबई के लिए निकल जाती हूँ और ऋषभ जी को जेल से बाहर निकलवाती हूँ। और उसके बाद लूथरा परिवार का सबसे बड़ा बेटा अपने घर वापस आएगा। बहुत कुछ करना है और बहुत कम समय है। थैंक गॉड आप ठीक होती। थैंक गॉड भाभी आप एकदम ठीक हो और इसका सब कुछ अच्छे से हो गया। राइट, चलो चलते हैं अब यहाँ से, फटाफट निकलते हैं। ये मेरे को दे दो। थैंक यू। चलो। प्रीता अरोड़ा इस बैग। हाँ, ये सब कपड़े पहन के कहाँ घूमने जा रही थी मैडम? चल क्या रहा प्रीता? चलना क्या है? कुछ नहीं चल रहा है। तुम्हारे दिमाग की बात कर रहा हूँ। दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे? तुम्हारी सगाई नहीं हुई, उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो। ओ रियली? तुम्हें लगता है कि मेरी सगाई नहीं हुई इसके लिए मैं अपसेट हूँ? बुलशिट। कहाँ से आ रही हो तुम? अगर अपसेट नहीं हो तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अब बस करो ये ड्रामा। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि सच्चाई क्या है। तुम किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं करनी है तुम्हें कोई और शादी, तो फिर सिर्फ मुझे जलाने के लिए ये सगाई का ड्रामा क्यों कर रहे हो? और मैं जल भी नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। अनबिलीवेबल, तुम्हें मुझ पे विश्वास है? हाँ, चलो विश्वास की बात करते हैं। विश्वास खेलते हैं।
विश्वास इस रिश्ते में मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। एक रिश्ता है मैडम, और रिश्ता निभाना पड़ता है। सिर्फ शादी करने से शादी नहीं हो जाती मैडम, वक्त देना पड़ता है एक दूसरे को, वक्त बिताना पड़ता है एक दूसरे के साथ। विश्वास। हाँ, लेकिन तुम तो इस शादी में मुझे कहीं दिखाई नहीं देती, तो निभाना तो दूर, सिर्फ मुझे छोड़ के बाकी सारे काम याद है तुम्हें। महेश पापा, उनकी तबीयत कैसी, राखी माँ, कहीं उनको कुछ ना हो जाए, और मैं ऋषभ जी को वापस लेकर आऊंगी। करण की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें, क्यों? विश्वास, I'm done with you यार, come on। मजाक चल रहा है क्या? हाँ, चलो सब कुछ छोड़ो, बताओ कहाँ थी, कहाँ से आ रही हो, चल क्या रहा है? Tell me right now। अब सब कुछ हो चुका है। अगर अब मैंने करण को कुछ बताया तो हो सकता है कि हम ऋषभ जी को हमेशा के लिए खो दें। अभी नहीं बता सकते। क्यों? मुझे कुछ दिन और चाहिए। तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैं क्यों रुकूं? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि तुम चाहती हो मैं ना यहाँ का रहूं ना वहां का। प्रीता अरोड़ा मेरे पास ना पूरी लाइफ पड़ी है, तो तुम मुझे बता दो तुम्हें इस रिश्ते को निभाना है या नहीं। And I should move on। मैं अपने रास्ते खोल लूं। कल सुबह तक का वक्त दे रहा हूं तुम्हें, कल सुबह तक का। डिसाइड कर लो और मुझे बता दो तुम्हें ये रिश्ता, ये शादी निभानी है या नहीं, वरना क्या? ओ, बहुत इंटेलिजेंट हो यार तुम, समझ जाओगे वरना क्या होगा। कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। That's it। नताशा, तुम ठीक हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे नकली पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था, तो तुम क्या रिएक्ट करोगे? कल रात को प्रीता ने बताया कि प्रीता और सृष्टि ने तुम्हें जानबूझकर अरेस्ट करवाया, और वो नकली पुलिस थी। और अगर मैं तुम्हें बचाने भी जाती तो कहाँ जाती? वो नकली पुलिस से तुम्हें कहाँ लेकर गई है, कहाँ उन लोगों ने छुपाया, मुझे कुछ नहीं पता था। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। प्रीता ने पृथ्वी को बता दिया था कि आज सुबह तुम वापस आ जाओगी। मैं जानती थी ये सब उस प्रीता का किया करा है। बहुत गलत किया उसने शर्लिन, उसे ये नहीं करना चाहिए था। उसने जानबूझ के नकली पुलिस से मुझे अरेस्ट करवाया ताकि मेरी और करण की सगाई टूट जाए। नताशा, बुआ, तुम्हारी बेल हो गई। थैंक गॉड तुम घर आ गई। लेकिन कैसे? उन्हें रियलाइज हो गया कि उन्होंने गलती से मुझे अरेस्ट कर लिया था। गलती से? Are you serious? Do they even realize कि उनकी इस गलती की वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट रुक गई? बिना जाने, बिना कुछ समझे, I mean, ऐसे कैसे तुम्हें अरेस्ट करके ले गए यार? She's right। कल कितना सुना रही थी वो इंस्पेक्टर। क्या कह रही थी? उसके पास प्रूफ है कि तुमने एक्सीडेंट किया है। इतनी जल्दी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो क्या? बुआ, वो कहते हैं ना, अंध भला तो सब भला। अब लेट इट बी, हो गया ना। You're right। एक काम करो, जाके फ्रेशन अप हो जाओ। You'll feel better। फिर हम सब साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके? ऑलराइट। ये नताशा प्रीता की सच्चाई बता क्यों नहीं रही सबको? आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ प्रीता। मैं प्रीता, कहाँ जा रही हो? हाँ, मैंने कहा मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। कौन सा जवाब? कल रात को तुमसे एक सवाल पूछा था मैंने, उसके जवाब का इंतजार। करण, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे मत रोको। मुझे बहुत जरूरी कहीं जाना है। वापस आकर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। हम आराम से बैठकर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इंपॉर्टेंट काम है? हमारे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है? हाँ? नहीं, हमारे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमारे रिश्ते से कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है। प्रीता, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट? प्रीता, जवाब दो। प्रीता, 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 मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। प्रीता, करण, जल्दी से हमारी फेक शादी अनाउंस कर दो, देखना वो रुक जाएगी। मैं नताशा के साथ शादी करने वाला हूँ। करण, ओ गॉड, ये तो सच्ची में रुक गई। नहीं नहीं प्रीता, मत रुको, जाओ इस घर से, चली जाओ।
नहीं करण, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये सब कुछ तुम मुझे जलाने के लिए कर रहे हो। तुमसे बात करती, तुम्हें रोकती, लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरी दुबई की फ्लाइट है और मुझे अभी निकलना है। देखा करण, उसने कैसे रिएक्ट किया। अब हमें बस ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। तुम देखना, जैसे ही शाम हो जाएगी वो घर वापस आ जाएगी। जैसे ही उसे पता चलेगा ना कि हम सच में शादी कर रहे हैं, वो पागल हो जाएगी। वो गिरती भागती दौड़ती तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। वाओ, आई एम सो हैप्पी। यही तो मैं चाहती थी। मुझे भी शादी में कोई बुराई नहीं लगती। एक्चुअली इस घर में बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो आई थिंक दिस इज ग्रेट, राइट? ऑफ कोर्स। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स बुआ। वेलकम टू द फैमिली। थैंक्स कृतिका। गिरीश, नाश्ता लगा दे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं, ये जो तुमने खेल खेला है ये किससे सीखा? उस क्रिकेटर से या हमें देख देख के सीख गई? स्ट्रीट स्मार्ट गर्ल, रिमेम्बर? तुमसे तो ऑफ कोर्स नहीं। सगाई रोकी थी ना प्रीता ने मेरी। अब दम है तो ये शादी रोक के दिखाए। यार सैमी, आई विश के ये दी जल्द से जल्द आ जाए यार। ये करण जीजू दी से इतने अपसेट हैं, इन्हें कोई अगर रोकने भी जाए ना या समझाने भी जाए ना तो ये किसी की नहीं सुनने वाले। अगर इन्हें कोई रोक सकता है ना तो वो है प्रीता दी। आई नो शशि, तुम सही कह रही हो। मैं जानता हूँ अपने भाई को, थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़े मूडी हैं। वो जितना मर्जी गुस्सा क्यों ना कर ले, प्यार सिर्फ एक ही इंसान से करते हैं, वो है प्रीता भाभी, नताशा नहीं। वो नहीं करेंगे नताशा से शादी। क्या बात है शर्लिन, आज तुम बहुत ही फ्रेंडली हो रही हो मेरे साथ, इतने अच्छे से बिहेव कर रही हो। लेकिन मैं तो तुम्हारी खरीदी हुई बहन हूं ना, तो मेरी सगी बहन बनके मेरे सर पे क्यों नाच रही हो? क्योंकि नाचे बगैर तुम्हारी शादी पूरी नहीं होगी। तुम्हें हर एक कदम पर मेरी जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये शादी जो रोक सकती है वो सिर्फ एक ही इंसान है, और जो है प्रीता, और वो तो यहाँ है ही नहीं। ओह गॉड, कितना टैंट्रम करती है ना प्रीता। बट चलो अच्छा ही है, जितना वो दूर रहे उतना मेरे लिए अच्छा है। इसी मौके का तो पूरा फायदा उठाऊंगी मैं। शर्ट मांगनी तो हुई नहीं, लेकिन पट विवाह जरूर होगा। तुम कितनी इनोसेंट और साथ में फनी भी हो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ प्रीता तुम्हारी शादी रोक सकती है? प्रीता की बहन सृष्टि और प्रीता को देवी जैसे पूछने वाला उसका वो देवर समीर, वो दोनों यहाँ पर है। वो तुम्हारे और करण की शादी इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। वो तुम दोनों की जोड़ी कभी नहीं बनने देंगे। वैसे भी सृष्टि, ये शादी कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगी नहीं, लीगली नहीं है। भाई शादीशुदा ऑलरेडी। अरे इस दुनिया में कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो लीगल नहीं होती है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं यार। और तुम क्या बोल रहे हो कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगी? अरे यहाँ पे अगर 60 फेरे हो गए ना तो हो गई समझो शादी। और मेरी दी पूरी जिंदगी भर ये प्रूफ करते रह जाएगी कि ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरा ससुराल है एंड स्टफ लाइक दैट। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि ये शादी हो। नहीं होगी शादी, करण भाई नहीं करेंगे। समीर और सृष्टि चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन करण से मेरी शादी तो होके रहेगी। इनफैक्ट ना चाहते हुए भी ना नहीं कर पाएगा वो। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? करण, मैं जानती हूँ कि तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो, और मैं ये काफी टाइम बोल भी चुकी हूँ, लेकिन मैं बस तुमसे ये कहने आई थी कि आजकल पता नहीं मुझे सिर्फ तुम्हारे ही सपने आ रहे हैं। I mean, और उन्हीं सपनों में हम सिर्फ हमारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। और पता है, मैं तुम्हें सपने में ये भी बोलती हूँ कि अगर तुम प्रीता से प्यार करोगे, करते रहोगे, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब है, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि पता है, लोग कहते हैं शादी उससे करो जो तुमसे प्यार करे। देखो, तुम बस लोगों के सामने दिखा दो कि हम बस ये शादी कर रहे हैं, बस एक दिखावा कर दो,
ये दिखावा कर दो कि तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो जो तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम नहीं करते हो। फिर तुम देखना कि कैसे प्रीता को ठेस पहुंचती है। नहीं, आई मीन ठेस मतलब कैसे उसके दिल पे असर होता है। लेकिन जब तक उसके अंदर तुम्हें खोने का डर महसूस नहीं होगा, वो ये शादी नहीं रोकेगी करण। तो हमारे लिए ये प्लान एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करण, आई नो तुम बहुत स्ट्रेस में हो। इनफैक्ट ड्रिंक्स छोड़ो, तुम पानी पियो। करण, ये लो, पियो। करण सिर्फ उतने ही होश में होगा कि वो चल सके, सुन सके, बैठ सके, लेकिन उसके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई होगी। 3 घंटे के लिए करण को कुछ समझ नहीं आएगा और 3 घंटे में हमारी शादी हो जाएगी।